अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी मैं यहां पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहां पर सदस्य जो मौजूद हैं। यहां पर जो प्रोटेस्ट का नेतृत्व है वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी कर रहे हैं। यहाँ पर जो वो पुतला जला रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पे पुतला रखा हुआ है अपने सामने। जिस पुतले को जलाकर वो यहाँ पर किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रकट करेंगे। यहाँ पर गुपकार गैंग का नाम लिया जा रहा है बार बार। यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है जो गुपकार गैंग है हम उसको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार गैंग को खदेड़ने की बात की जा रही है। यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन 28 नवंबर से जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाले हैं। उसको देखकर हलचल पहले ही काफी तेज हो चुकी है, तो यहाँ पर भी उसी चीज को लेकर पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जो गढ़देव सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये भाजपा का दोहरा चरित्र उभर कर सामने आया है, वो कहती कुछ है करती कुछ है। स्टार्टिंग से ही देखने को मिला कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है और ये बहुत ही एक सेंसेशनल डिस्क्लोजर है, आई ओपनर है पूरे मुल्क के लिए, ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरी जो है रियासतों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कि एक तरफ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जब वो जम्मू में फारूक अब्दुल्ला साहब जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि ये गुपकार गैंग आई है, इसका समर्थन नहीं करना। फिर लद्दाख में ऐसा किया। बिल्कुल, और जिस तरीके से वो लगातार और ये कहती है कि ये जो कश्मीर में अलायंस बना हुआ है इसको गुपकारी गैंग का उन्होंने नाम दिया है और लोगों से ये कहा है कि आप कोई भी इनसे नाता मत रखे, जो रखेगा वो राष्ट्र विरोधी होगा। लोगों को तो आपने कह दिया, लेकिन खुद आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार जो है वो मिल के आपने चलाई है और चला रहे हैं। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो कारगिल का है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को वहाँ का मुखिया बनाया है और उसको समर्थन दे रहे हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और उसके साथ जो बाकी काउंसलर बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनाए गए हैं, वो बीजेपी ने अपने बनाए हुए हैं। तो मिलजुल कर जो है वो लूट खसूट जो है अपनी चला रहे हैं और हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में जाकर कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और उसकी पार्टी राष्ट्र विरोधी हैं, इनके साथ कोई भी किसी भी किस्म का जो है आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लोगों को इस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है और खुद जो है वो सत्ता जो है वो मिलजुल कर गठबंधन जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो है वो लोगों के सामने पूरे तरीके से अब बेनकाब हो चुका है। बहुत बार इन्होंने पहले भी ऐसे किया। अभी हाल ही में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि चाइना जो है उससे हम मदद लेंगे 370 को हटाने के लिए, उस वक़्त भी बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उस वक़्त भी उस गठबंधन को कायम रखा। यानी सत्ता का सुख भोगने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और राष्ट्र विरोधी जिनको आप कहते हैं उन्हीं के साथ मिलकर आप सरकार जब चला रहे हैं, उन्हीं को आप समर्थन दे रहे हैं। तो सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी कौन हुआ, ये सवाल आज हम जनता के सामने रख देते हैं और जनता फैसला करे कि कौन राष्ट्र विरोधी सबसे बड़ा है। जो डीडीसी चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब उसके लिए किया जा रहा है? देखिए, डीडीसी चुनाव में जो है लोगों को समझ आ चुकी है अब और करारा जवाब भी देंगे लोग, क्योंकि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जितने इन लोगों ने एक ट्रेचरी की है, धोखा किया है, विश्वासघात किया है, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, उसका सिला उनको आने वाले वक्त में मिलेगा। अब लोग समझदार हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं कि एक के बाद एक उन्होंने वादा किया और फिर उन तमाम वादों को जुमला करार दिया और तमाम वादों को भुला दिया और सिर्फ सियासत के लिए ही फैसले लिए जा रहे हैं, अपने पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सिर्फ फैसले लिए जा रहे हैं। किस तरीके से सत्ता उनको मिल सकती है, अगर
राष्ट्र विरोधी जिनको खुद ये करार देते हैं उनके साथ हाथ मिलाने से भी इनको सत्ता मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती है। वो राष्ट्र विरोधियों को अपने गले से लगा रही है और राष्ट्रवादी लोग जो जहाँ यहाँ जैसे पिस रहे हैं, कश्मीर में जो तिरंगा को गाली भी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ तिरंगा उठाने वाले को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। ये उदाहरण भी अभी सामने आया है। तो इन सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब लोगों को देना होगा। चलिए, साफ तौर पर हर्षदेव सिंह जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी गठबंधन हाल ही में सामने आया है लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का, उसका पुरजोर विरोध करती है और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे भाजपा की दोगली नीति सामने आई है पलटकर कि सत्ता के सुख भोगने के लिए वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।